नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की हालत खराब हो गई है। हर तरफ से फजीहत हो रही है। पहले पार्टी के कई बड़े नेता जेल गए, उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बुरी तरह से फंस गए हैं, लेकिन फिर भी ईडी की कार्रवाई इस मामले में अभी भी रुकी नहीं है। इससे जुड़े लोगों पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारी जारी है। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है, जिसने केजरीवाल की धड़कनें बढ़ा दी है। पार्टी नेताओं पर ईडी के एक्शन और तिहाड़ में बंद केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति में ईडी एक्शन से बवाल क्यों? तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल की क्यों बढ़ी बेचैनी? शराब घोटाले में ईडी ने क्यों की एक और गिरफ्तारी? घोटाले में कैसे सामने आया चनप्रीत सिंह का नाम? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पार्टी के अंदर बवाल मचा दिया है। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। उसकी पहचान चनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। चनप्रीत सिंह ने 2022 गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज किया था। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चनप्रीत को पहले हिरासत में लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया था। अब कोर्ट ने चनप्रीत को 18 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी की इस मामले में ये 17वीं गिरफ्तारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और कई शराब बिजनेसमैन को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। चनप्रीत सिंह को पहले इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई ने एफआईआर के बाद सामने आया था। ईडी ने कोर्ट में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दाखिल करके बताया कि चनप्रीत सिंह ने 2022 के गोवा इलेक्शन में कैंपेन के लिए पार्टी फंड का इस्तेमाल किया। एजेंसी का आरोप है कि साउथ ग्रुप, जिसमें के कविता ओंगोल लोकसभा सीट से टीडीपी उम्मीदवार मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उसके बेटे राघव मंगूटा, बिजनेसमैन शरद चंद्र रेड्डी और अन्य शामिल हैं। इन लोगों ने दिल्ली में शराब के लाइसेंस के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ईडी ने दावा किया कि रिश्वत के इन पैसों में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आपने अपने गोवा चुनाव अभियान के दौरान किया था। जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे वर्क्स, एरिया मैनेजिंग और असेंबली मैनेजिंग का काम देखने वालों ने चनप्रीत सिंह का नाम लिया। इन लोगों को चनप्रीत ने ही पैसे दिए थे। वहीं ईडी ने बताया कि काफी पैसे चैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को भी बांटे गए थे। चैरियट प्रोडक्शन वो कंपनी थी जिसे आपने गोवा चुनाव अभियान के लिए नियुक्त किया था। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर राजेश जोशी को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हम मामले की सुनवाई इस महीने यानी कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करेंगे। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें रखी। सिंघवी ने कोर्ट से कहा, मैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए। सिंघवी ने कहा, सुनवाई की तारीख पास रखिएगा, हो सकता है कि शुक्रवार। इस पर कोर्ट ने कहा, हम आपको करीब की तारीख दे सकते हैं, लेकिन वो तारीख नहीं जो आपने सुझाई है। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी केवल इसलिए थी ताकि केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाए। कोर्ट ने कहा, हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है, यानी वे 23 अप्रैल तक तिहाड़ में ही रहेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 2 नंबर बैरक में रखा गया है।
बता दें कि ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। वहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया। फिर बाद में रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। इसके बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल बार बार समन भेजने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए, इसलिए ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था। ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए शराब घोटाले का पैसा भेजा गया था। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी के पास पिछले 9 महीने से ऐसे बयान थे। इसके बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन यहां भी राहत नहीं मिली है। बता दें कि केजरीवाल से पहले शराब नीति केस में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद है। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। इसी महीने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आए थे। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस की भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति में जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। बता दें कि शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। सरकार बता रही फायदे का सौदा। सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुश्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई हो गई। इस शराब नीति को लेकर कथित अनियमितता की शिकायत आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसी के साथ दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बताने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई
कि जांच नीति बताने समय हुए कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। बता दें कि शराब नीति घोटाले मामले में ईडी अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वैसे आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट कर हमें अपने विचार जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।